नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन मुगल राजपूत संबंधों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब तक अपन ने मुगल राजपूत संबंध से संबंधित 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये जो आज होगा अपना 5वां वीडियो होगा। अपन ने अब तक बाबर को पढ़ा है और बाबर से जोड़कर राणा सांगा व मेदिनी राय को देखा था। उसके बाद में हुमायूं पढ़ा था, हुमायूं से जोड़कर मेवाड़ की कर्मावती व उनके पुत्र विक्रमादित्य। उसके बाद में मारवाड़ के शासक मालदेव को देखा था, जिनको हुमायूं ने शरण ली थी उनके पास, और उन्हीं के ही प्रयासों से हुमायूं को शरण दी जाती वीरसाल की राजा के महल में। उसके बाद में 1540 में हुमायूं को एक साधारण से फरीद नामक बंदे ने 1540 के बिलग्राम युद्ध में पराजित कर देता है और दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। और उस शेरशाह से संबंधित हमने मेवाड़ को देखा था, जहां का शासक उदय सिंह होता है। मारवाड़ को देखा था, जहां का शासक मालदेव, जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है। उसके बाद में अपन बीकानेर के शासक कल्याणमल को देखा था। और जो ही 1540 से 45 के मध्य शासक रहता है। 1545 में कालिंजर अभियान किया शेरशाह ने और मर जाता है। उसके बाद में 1555 में पुनः दिल्ली का बादशाह हुमायूं बना था, और हुमायूं के बाद में उनका पुत्र 1556 में बनता है, जो अकबर। और अकबर से संबंधित जो मैटर चल रहा था अपन, और अब तक अकबर में अपन ने देखा था अकबर के द्वारा आमेर के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित करना। उसके अलावा फिर अकबर ने 2 आक्रमण किए थे, एक मारवाड़ पे मालदेव, जिससे पाली वगैरह का क्षेत्र जीतता है। नागौर मेड़ता पर आक्रमण करता है, जयमल मेड़तिया को पराजित करता है अकबर। फिर अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ का जो तीसरे साका होता है, उस साके को अंजाम दिया था उदय सिंह के समय। वहां तक हम पहुंच गए थे, और ये वीडियो ऑलरेडी अपन ने जो अपलोड कर रखी। आज जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, अकबर से ही उठाएंगे टॉपिक। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अकबर का एक नागौर दरबार लगाया था, यानी अकबर का नागौर दरबार कब लगा था, तो बता सकते हैं ये नागौर दरबार 1570 में लगाया जाता है। और इस दरबार का अकबर के द्वारा लगाए जाने का जो उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था कि राजपूताना के जो शासक हैं, उन राजपूताना के शासकों को अपने अधीन करना। परंतु अधीन करने में जो अकबर ने नीति अपनाई थी, उस नीति को कहते हैं सुलह ए कुल की नीति। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि अकबर का जो नागौर दरबार किस नीति पर आधारित था, तो बता सकते हैं कि सुलह ए कुल की नीति पर आधारित था। अकबर की ये औकात नहीं थी कि वो नागौर में दरबार लगाए और राजपूताना के शासकों को अपने अधीन करे, परंतु ये दरबार लगाने में राजपूताना का एक शासक का सहयोग था, और वो सहयोग का नाम आए तो आमेर का काछवा वंश का शासक था, और जिसका नाम आता भारमल। और भारमल के सहयोग से अकबर नागौर दरबार का आयोजन करता है, क्योंकि भारमल तो अकबर की अधीनता करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक था। कौन? भारमल। हालांकि राजपूताना का द्वितीय शासक की बात करें, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो राजपूताना का द्वितीय शासक था रणथंबोर का शासक, जो सुरजनहाड़ा था। कौन था जी? रणथंबोर का सुरजनहाड़ा था, जिसने राजपूताना का दूसरा शासक है जो अकबर की अधीनता स्वीकार की। और सुरजनहाड़ा ने ये नहीं कोई स्वेच्छा से की थी। सुरजनहाड़ा को अकबर के अधीन करने में सबसे बड़ा योगदान है इसी भारमल के पुत्र भगवंत दास का। यानी भगवंत दास ने रणथंबोर पर अभियान का नेतृत्व किया था, और वो 1568 में जो अभियान किया जाता है, इस अभियान के तहत सुरजनहाड़ा को मजबूरन अकबर के अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि अभियान कौन कर रहा है? अकबर। नेतृत्व कौन कर रहा है? राजपूताना का शासक है भगवंत दास।
अब देखो, इस नागौर दरबार के तहत अकबर राजपूताना को अधीन करता है और इसमें यदि राजपूताना का शासक जैसलमेर रियासत की बात करें तो जैसलमेर का हरराय भाटी था। कौन था जी? हरराय भाटी। जो हरराय भाटी मुगल दरबार में उपस्थित होता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में यदि अपन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का शासक था कल्याणमल। कौन था जी? कल्याणमल। कल्याणमल भी अकबर के 1570 नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था और अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु इस दौरान कल्याणमल के साथ कल्याणमल के 2 पुत्र भी आते हैं, जिस एक पुत्र का नाम था राय सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह राठौड़। यानी कल्याणमल अपने 2 पुत्रों सहित नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। यही राय सिंह जिसको मुगलों का स्तंभ कहा जाता है और अकबर का ये विश्वास पात्र बंदा था। यानी अकबर का यदि सर्वश्रेष्ठ विश्वास पात्र राजपूताना का कोई शासक था नहीं, वो था भगवंत दास का पुत्र। कौन? मान सिंह। परंतु मान सिंह के बाद में दूसरा जो यदि कोई विश्वास पात्र था तो वो बीकानेर का शासक राय सिंह था, जो कल्याणमल का कौन लगता है जी? पुत्र होता है। ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ रियासत से हम बात करें तो मेवाड़ रियासत का इस दौरान शासक कौन था? ज्यादातर बंदों का आंसर आएगा कि महाराणा प्रताप नागौर दरबार के दौरान शासक था, जल्दी में अगर पूछ भी लिया जाए। परंतु इस दौरान शासक कौन होता है? मेवाड़ का उदय सिंह होता है, क्योंकि उदय सिंह का जो कार्यकाल था वो 1537 से लेकर 1572 तक था और महाराणा प्रताप यदि शासक बना था, महाराणा प्रताप 1572 में शासक बने थे। नागौर दरबार कब लग रहा? 2 वर्ष पहले। तो अकबर के नागौर दरबार के दौरान मेवाड़ का शासक कौन होता है? उदय सिंह। क्या ये मुगल दरबार में आया था? नहीं, मेवाड़ की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मुगल दरबार में आता नहीं है। अब देखो, मारवाड़ रियासत की यदि बात करें तो मारवाड़ का इस दौरान शासक था चंद्रसेन राठौड़। कौन था जी? चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन राठौड़ जो मालदेव का पुत्र होता है। चंद्रसेन राठौड़ अकबर के नागौर दरबार में आता है, स्वयं नहीं आता, इसके अलावा इनके 2 भाई भी आए थे। एक का नाम था राम और एक का नाम था उदय, जो उदय कालांतर में चलकर मोटा राजा उदय सिंह के नाम से शासक भी बनता है। मारवाड़ की तरफ से चंद्रसेन आया था, राम आया था, उदय आया था। मेवाड़ की तरफ से कोई नहीं आया था। जब मेवाड़ की तरफ से कोई नहीं आता ना, इसीलिए चंद्रसेन जो राठौड़ था, चंद्रसेन राठौड़ ने अकबर के नागौर दरबार का बहिष्कार कर दिया और वापस चला जाता है। यानी नागौर दरबार में उपस्थित होता है परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की थी, भूलवश आ गया था। इसलिए चंद्रसेन राठौड़ को कहा जाता है भूला बिसरा राजा। कैसा राजा जी? भूला बिसरा राजा। चंद्रसेन राठौड़ शासक, देखो 1 मिनट देखना, चंद्रसेन राठौड़ शासक कब बना था? ये बना था 1562 में और रहता है 1581 तक। 1562 से 81 तक चंद्रसेन राठौड़ शासक रहता। प्रताप शासक कब बनता है? 10 वर्ष बाद 1572 में। तो ये बताइए चंद्रसेन पहले बना या प्रताप? तो ये कह सकते हैं चंद्रसेन पहला बना है, तो इसलिए चंद्रसेन को कहते हैं प्रताप का अग्रगामी। यानी राजस्थान का वो प्रथम शासक है जिसने अकबर को चुनौती दी थी, तो वो भैया चंद्रसेन राठौड़ है। हालांकि सर्वाधिक चुनौती देने वाला शासक कौन था? महाराणा प्रताप था, परंतु पहली बार सर्वप्रथम चुनौती देने वाला शासक जो चंद्रसेन राठौड़ होता है, मारवाड़ का शासक है, जोधपुर का शासक है। इसे भूला बिसरा राजा कहते हैं, इसे विस्मृत राजा कहते हैं, इसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। चंद्रसेन राठौड़ को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है।
अब यहां से क्वेश्चन निकलकर यही आता है कि कौन सी रियासत का, किस राज्य का शासक उपस्थित नहीं हुआ, तो हम कह देंगे मेवाड़ रियासत का कोई भी शासक उपस्थित नहीं हुआ था, क्योंकि मेवाड़ रियासत में इस दौरान शासक कौन है, उदय सिंह। जो उदय सिंह इस वर्तमान में कब, 1570 में, कहां है ये, गोगुंदा में। एक रियासत का कोई शासक उपस्थित नहीं होता है, परंतु मारवाड़ का उपस्थित होकर भी पुनः चला जाता है। यानी अकबर का जो नागौर दरबार था काफी हद तक सफल रहा, परंतु जो चाह रहा था वो सफलता नहीं मिली। दो बड़ी प्राचीन व एक बड़ी रियासत मेवाड़ व मारवाड़, जिन्होंने नागौर दरबार के दौरान अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन कौन सी रियासत, मेवाड़ व मारवाड़ रियासत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सर्वप्रथम किस रियासत ने अधीनता स्वीकार की, आमेर रियासत ने। शासक था भारमल। कब कर लेता है वो, 1562 में ही कर लेता, जब विवाह किया था अकबर के साथ भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का। दूसरी बार अधीनता स्वीकार रणथंभौर का सुरजनहाड़ा, क्योंकि सुरजनहाड़ा पर सैन्य अभियान करता है अकबर, और उस सैन्य अभियान का नेतृत्व आमेर के काछवाओं ने किया था। क्या विडंबना है, एक राजपूताना के खिलाफ एक राजपूताना का शासक ही लड़ रहा है। उसके बाद में नागौर दरबार में जैसलमेर का हर्राई भाटी उपस्थित होकर अधीनता कर लेता है। बीकानेर का कल्याणमल, उसके पुत्र आते हैं दो, रायमल व पृथ्वी सिंह राठौड़, और ये वही पृथ्वी सिंह राठौड़ है जो पित्थल के नाम से जाना जाता है। पित्थल पाथल रचना ना कन्हैयालाल सेठिया की, जिसने किशन, ये बेली किशन रुक्मणी रिवचनी का जो गागरोन झालावाड़ में उसकी रचना की थी। अपन ने इसी जो चैनल पे राजस्थान के दुर्ग बना रखे हैं, जो समस्त वीडियो उनमें एक प्लेलिस्ट बनाई हुई, उसमें देखना आप, गागरोन दुर्ग, वहां पर विस्तार से बात की हुई। हर दुर्ग का वीडियो आपको विस्तार से मिलेगा। चलो फिर, यानी जो राय सिंह था ना, इस राय सिंह के प्रभाव से आकर राजपूताना के दो राज्य क्षेत्र, जो जालोर और सिरोही, जिसमें जालोर का था ताज सिंह और सिरोही का सुल्तान देवड़ा, ये भी कालांतर में राय सिंह के कारण, किसके कारण, राय सिंह के कारण अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मेवाड़ से कोई आता नहीं है, इसलिए कह सकते हैं दो रियासत थी मेवाड़ व मारवाड़, जो नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। मेवाड़ का शासक उदय सिंह था और मारवाड़ का शासक कौन था, चंद्रसेन राठौड़। अब हम चर्चा करेंगे चंद्रसेन व अकबर से क्या संबंध रहा है, या कह सकते हैं कि मुगल व मारवाड़ से क्या संबंध रहा है। मुगल व मारवाड़ की बात कर ले, या कह सकते हैं अकबर व चंद्रसेन। चलो जी, अपने शेरशाह हुमायूं तक तो पढ़ चुके। मुगल की बात करें तो अपन अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अकबर के समकालीन मारवाड़ के वैसे शासक प्रारंभ में था वो तो मालदेव था, परंतु उसके बाद में शासक कौन होता है, चंद्रसेन राठौड़। कौन जी, चंद्रसेन राठौड़, जिसका कार्यकाल है 1562 से लेकर 95 तक, सॉरी 81 तक। किसका, चंद्रसेन राठौड़ का। चंद्रसेन राठौड़ कौन है, ये मालदेव राठौड़ व स्वरूप देव का पुत्र है। किसका जी, स्वरूप देव है, मालदेव राठौड़ का पुत्र चंद्रसेन राठौड़। हालांकि एक जो अन्य काछवा रानी थी उसकी भी संतान थी, एक राम नाम था उसका, राम था। इसके अलावा मालदेव के पुत्र और भी थे, उदय थे। ये एक प्रथा रही है, या कह सकते हैं एक नियम था कि शासक का बड़ा पुत्र ही क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा, और सबसे बड़ा था राम। कौन था, राम। परंतु राम के स्थान पर शासक कौन बन जाता है, मारवाड़ का चंद्रसेन राठौड़। इसीलिए जब चंद्रसेन राठौड़ 1562 में शासक बने थे, परंतु शासक राम बनना चाहता था, इसलिए ये दोनों भाई, मेन सबसे पहले राम की बात करें तो ये चला जाता है अकबर की शरण में। हालांकि चंद्रसेन राठौड़ ने उदय को पाली का कुछ क्षेत्र भी दिया था।
अकबर की शरण में चले जाते हैं। चंद्रसेन राठौड़ के दो भाई, एक का नाम राम, एक का नाम उदय, जो उदय आगे चलकर मोटा राजा उदय सिंह के नाम से शासक भी बनता है। और अकबर इसी ताक में था और अकबर ने आक्रमण करवा दिया मारवाड़ पर। किस पर जी? मारवाड़ पर अकबर आक्रमण करा देता है। कहां करवाया? मारवाड़ पर। मारवाड़ पर अकबर ने आक्रमण कब करवाया? पहली बार 1564 में। किसके समय? चंद्रसेन के समय। तो पहली बार 1564 में आक्रमण करवाता है। हालांकि अकबर ने मालदेव के समय 1562 में भी आक्रमण करवाया था। उस दौरान पाली का कुछ क्षेत्र जीतता है। जब मारवाड़ पर 1564 में चंद्रसेन राठौड़ पर अकबर ने आक्रमण करवाया था, इस आक्रमण का यदि कोई नेतृत्व करता था, हुसैन कुली खां था। कौन था? हुसैन कुली खां। यह आक्रमण करता है। इसके साथ राम भी था और उदय भी था। इसी कारण चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर यह चला जाता है भद्राजूण। कहाँ चला जाता है जी? भद्राजूण। और भद्राजूण जहाँ कहाँ है? जालोर में। कहाँ चला गया? भद्राजूण जालोर। यानी चंद्रसेन शासक बनने के साथ ही अकबर का प्रतिद्वंदी हो गया था, या कह सकते हैं चंद्रसेन राठौड़ राजपूताना का प्रथम शासक है जिसने अकबर को सबसे पहले चुनौती दी थी। अकबर के द्वारा मारवाड़ पर 1564 का आक्रमण हुसैन कुली खां के नेतृत्व में किया जाता है। चंद्रसेन राठौड़ भद्राजूण में चला जाता है और यही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जोधपुर के क्षेत्र पर किसका अधिकार हो रहा है अभी? तो कह सकते हैं अकबर का। अकबर ने 1570 का नागौर दरबार लगाया। चंद्रसेन आया जरूर था परंतु दरबार का बहिष्कार करके चला जाता है। कब लगा दरबार? 70 में बहिष्कार किया, चल दिया। इसलिए अकबर ने मारवाड़ पर आक्रमण करवाया, चंद्रसेन पर फिर आक्रमण करवाया। कब? 1572 में। और 1572 में आक्रमण करता है कहां? भद्राजूण पर आक्रमण करता है। कहां? भद्राजूण पे। तो अकबर यहां से ये जब भद्राजूण पर आक्रमण करता है तो चंद्रसेन जो था ने वो चला जाता है पाली के सोजत नामक स्थान पर, सोजत पाली में। फिर अकबर की सेना पीछा कर रही थी, इसलिए पाली में शरण लेता है सारणों की पहाड़ी सांचियाप नामक स्थान पर। किस स्थान पर? सांचियाप नामक स्थान पर अकबर के द्वारा चंद्रसेन राठौड़ पर जब आक्रमण किया जाता है, पहली बार चंद्रसेन राठौड़ ने भद्राजूण जालोर में शरण ली थी। अकबर की सेना जब भद्राजूण में पहुंचती है तो चंद्रसेन राठौड़ फिर सोजत पाली होता हुआ सारणों की पहाड़ी सांचियाप नामक स्थान पर चला जाता है। कौन से स्थान पर? सारणों की पहाड़ी है, सांचियाप नामक स्थान है। कहां पड़ता है? पाली में। कौन आ गया यहां पर? तो कह सकते हैं कि चंद्रसेन राठौड़। कौन आ गया जी? चंद्रसेन राठौड़ आ जाता है। और ये चंद्रसेन राठौड़ यही सारणों की पहाड़ी सांचियाप नामक स्थान पर रहते हुए 11 जनवरी 1581 को यही इनका देहांत हो जाता है। यानी अकबर का सपना यही था कि चंद्रसेन राठौड़ को अपने अधीन कर ले, परंतु क्या चंद्रसेन राठौड़ उनके अधीन हुआ है? नहीं। चंद्रसेन राठौड़ राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने अकबर को चुनौती भी दी थी। वह राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह बंदा, यानी 2 क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा। चुनौती देने वाला पहला है तो होगा चंद्रसेन राठौड़, और राजपूताना का वो पहला शासक जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की तो वो भी होगा कौन? चंद्रसेन राठौड़ होगा। इसीलिए तो प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, यानी महाराणा प्रताप जो थे चंद्रसेन के कदमों पर ही चले थे। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता। यही इनकी जो छतरी वगैरह समाधि वगैरह बनी हुई है सारणों की पहाड़ी सांचियाप नामक स्थान पर। अब देखो जी, मारवाड़ का चंद्रसेन का तो इतना ही है, अकबर से लोहा लेने वाला, दरबार में उपस्थित होता है परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की थी।
भूल में आ गया इसलिए भूला बिसरा राजा, विस्मृत राजा, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी आदि कह सकते हैं। अब चंद्रसेन की जो ही 1581 में देहांत हो जाता है सारणों की पहाड़ी सांच्याप नामक स्थान पर, उसके बाद में मारवाड़ का शासक बनाए तो किसे बनाए, जल्दी से शासक नहीं बना सकते, इसलिए 1581 से लेकर 1583 के मध्य जो मारवाड़ था या कह सकते हैं जोधपुर था, उस जोधपुर को अकबर ने एक खालसा राज्य घोषित कर दिया था। कैसा राज्य घोषित कर दिया? खालसा राज्य। खालसा राज्य कौन सा? वो राज्य जिस पर सीधा केंद्र का शासन हो, या कह सकते हैं वो राज्य जो बादशाह के नियंत्रण में हो। सीधा का सीधा किसके नियंत्रण में? बादशाह के नियंत्रण में। और बादशाह ने यहां प्रशासक के रूप में यदि किसी को नियुक्त किया था तो वो बीकानेर के शासक को किया था, और बीकानेर का राय सिंह को। किसको जी? बीकानेर के राय सिंह को यहां का प्रशासक नियुक्त भी करता है। कौन? अकबर। क्योंकि राय सिंह मान सिंह के बाद में राजपूताना का वो बंदा होता है जो अकबर का विश्वास पात्र था, इसलिए राय सिंह को क्या कर दिया? यहां का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया। जोधपुर रियासत को या जोधपुर राज्य कह दें या मारवाड़ राज्य कह दें, इसको अकबर ने भी तो खालसा घोषित किया है। तो किसके समय किया? तो कह सकते हैं चंद्रसेन के मृत्यु के बाद, ठीक है। और औरंगजेब शासक बनेगा, वो अजीत सिंह के समय इसको क्या घोषित करेगा? खालसा राज्य घोषित करेगा। वो आगे अपन देखेंगे। अब अपन ने चर्चा की थी कि चंद्रसेन का एक भाई राम था, दूसरा भाई उदय था, और चंद्रसेन के देहांत के बाद में 2 वर्ष ये राज्य खालसा में रहता है और 1583 में शासक बन जाता है, और उस शासक का नाम था उदय सिंह। कौन नाम था जी? उदय सिंह, जो इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है, जिसका यदि टाइम पीरियड की हम बात करें तो इनका शासन काल था वो 1583 से लेकर 1595 तक। उदय सिंह या मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर या मारवाड़ का शासक बनता है। अब यहां अच्छा क्वेश्चन ये है कि उदय सिंह ने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था और उदय सिंह अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो कह सकते हैं मारवाड़ का पहला कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो हम कह देंगे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह या मोटा राजा उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह ने केवल अधीनता ही स्वीकार नहीं की थी, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, और उन वैवाहिक संबंधों के चलते हुए मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था मानी बाई। के नाम हो जी? मानी बाई। और ये मानी बाई जोधपुर की राजकुमारी जी, खड़े की राजकुमारी जोधपुर की, इसलिए मानी बाई ने कहा सा जोधा बाई। और इस जोधा बाई या मानी बाई जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री होती है, और इसका विवाह कर दिया गया था सलीम के साथ। सलीम या जिसको खुर्रम कहते हैं। किसको? सलीम को सलीम जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है। सलीम जिसको जहांगीर कहते हैं, यानी जहांगीर के नाम से शासक बना था। अब देखो, एक तो ध्यान देना, सलीम या जहांगीर ने राजपुताना में 2 राजकुमारियों से विवाह किया था, एक मानबाई से, एक मानीबाई से। दोनों का नाम सेम है। मानीबाई जोधाबाई कहते मारवाड़ की थी, जोधपुर की थी, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मानबाई याद रखना मान सिंह की बहन थी। मान और ये मान सिंह की बहन है, और मान सिंह कहां का? आमेर का काछवा वंश। तो कह सकते हैं कि सलीम या जहांगीर ने 2 विवाह किया थे। किस किस के साथ? एक मानबाई के साथ, तो एक मानीबाई के साथ। मानबाई आमेर के मान सिंह की बहन होती है, तो मानीबाई जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसी जोधाबाई या मानीबाई जो थी ना, इसी का ही
पति का तो नाम क्या, जहांगीर या सलीम, परंतु पुत्र को जन्म दिया था शाहजहां को, और जिस शाहजहां को कहते हैं खुर्रम। क्या कहते हैं जी, शाहजहां, जिसे खुर्रम कहते हैं, यानी खुर्रम को जन्म देती है कौन, जोधाबाई या मानी बाई। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मुगल बादशाह था अकबर। कौन था जी, अकबर था। अकबर ने विवाह किया था हरखाबाई के साथ, और हरखाबाई ने जन्म दिया था सलीम को, सलीम ही बना था जहांगीर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जहांगीर की, जहांगीर ने विवाह किया था मानीबाई के साथ, मानीबाई ने जन्म दिया था खुर्रम को, और खुर्रम भी बना था शाहजहां, यानी जहांगीर शाहजहां दोनों की माता कौन है, हिंदू। दो मुगल बादशाह जिनकी माता कौन है, हिंदू है। ठीक है, एक जहांगीर की मां हिंदू जिनका नाम हरकाबाई है, एक शाहजहां की मां भी हिंदू जिनका नाम मानी बाई। चलो लौटते हैं टॉपिक पर। अपन बात कर रहे थे कि जोधपुर को खालसा घोषित किया जाता है 1581 से 83 के मध्य चंद्रसेन राठौड़ की मृत्यु के बाद। उसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ का शासक बनाया जाता है 1583 में, और मोटा राजा उदय सिंह वो प्रथम मारवाड़ का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और वो 1570 के नागौर के दरबार में। ठीक है, उसके बाद में उदय सिंह ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे, यानी अपनी पुत्री मानी बाई या जोधाबाई का विवाह है किसके साथ करता है, सलीम या जहांगीर के साथ, जिसने खुर्रम या शाहजहां को जन्म दिया था। यही मोटा राजा उदय सिंह लाहौर में इनका देहांत हो जाता है। कहां पर जी, लाहौर में इनका देहांत हो गया था। किसका, मोटा राजा उदय सिंह का। जब मोटा राजा उदय सिंह का लाहौर में देहांत हुआ था, इसी कारण इनका एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था सूर सिंह। के नाम हो जी, सूर सिंह। और सूर सिंह का राज्याभिषेक कहां किया गया, लाहौर में। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और अपन जो आगे चर्चा करेंगे वो करेंगे सूर सिंह व मुगल। कौन जी, सूर सिंह व मुगल, यानी मारवाड़ को शासक है जी सूर सिंह। मारवाड़ का शासक कौन है बे, सूर सिंह। सूर सिंह किसका पुत्र है, तो हम कह सकते हैं मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र है सूर सिंह। शासक कब बना, 1595 में। कब तक, 1619 तक ये बंदा शासक रहता है। कौन, सूर सिंह। सूर सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ, तो हम बता देंगे लाहौर में हुआ था। किसने संपन्न करवाया, तो बता सकते हैं अकबर ने संपन्न करवाया था। अकबर ने सूर सिंह का ये जो राज्याभिषेक यहां संपन्न कराता है, और अकबर ने इनको सवाई राजा की उपाधि भी दी थी। अकबर ने सूर सिंह को कौन सी उपाधि दी, सवाई राजा की उपाधि। हाँ जी, सवाई राजा की उपाधि के साथ साथ 2000 का मनशब्दार बनाया था इसको। कितने का, 2000 का मनशब्दार। किसको, सूर सिंह को। कौन बनाता है, अकबर बनाता है। और इसी मनशब्दार को बढ़ाकर अकबर का पुत्र जो जहांगीर, कौन, जहांगीर ने इसी मनसबदार को कर दिया था कितना, 3000। अब यहां से एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि मारवाड़ का सूर सिंह कितने मुगल बादशाहों के समकालीन था। तो देखो भैया, यहां इनका कार्यकाल याद रखना जरूरी है। सूर सिंह का कितना, 1595 से 1619। एक मुगल बादशाह अकबर आता, अकबर बनाता शासक 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर के बाद में सलीम जो जहांगीर के नाम से शासक बनता है 1605 से लेकर 1627। ये बंदा कब से कब तक है, 1595। यहाँ आगे कब तक है, 1619। यहाँ आगे, यानी सूर सिंह 2 मुगल बादशाहों के समकालीन था। एक का नाम अकबर है, अकबर ने इनका राज्याभिषेक संपन्न करवाया है, अकबर ने इनको सवाई राजा की उपाधि दी है, अकबर ने सूर सिंह को 2000 की मनसबदारी दी है, परंतु जहांगीर ने इसको बढ़ाकर कितनी कर दी, तो बता सकते हैं 3000। अब देखो, जहांगीर के काल में सूर सिंह का मुगलों के प्रति जो श्रेष्ठ काम किया गया था, मुगलों के प्रति, हालांकि राजपूताना के विरुद्ध तो सूर सिंह के द्वारा शर्मनाक काम था ही, कि जहांगीर जो था न, जहांगीर
इस जहांगीर ने 1615 में एक अभियान किया था, मेवाड़ अभियान। कौन सा अभियान? मेवाड़ अभियान करता है। कौन करता है? जहांगीर करता है। और इस जहांगीर ने 1615 के मेवाड़ अभियान में, जो मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। जो मेवाड़ का शासक अमर सिंह महाराणा प्रताप के सुपुत्र है। और इन अमर सिंह पर जहांगीर ने अभियान किया था 1615 में, जिसे मेवाड़ अभियान कहते हैं। परंतु जहांगीर इस अभियान में स्वयं नहीं जाता है। इस मेवाड़ अभियान का नेतृत्व खुर्रम ने किया था। किसने? खुर्रम, जो शाहजहां था। और इसी मेवाड़ अभियान में खुर्रम का साथ दिया था सूर सिंह ने। किसने दिया था जी? सूर सिंह ने खुर्रम का साथ दिया था इस मेवाड़ अभियान के दौरान। तो अपन ने आज इस वीडियो में अध्ययन किया है, जिसमें अपन ने देखा है अकबर का 1570 का नागौर दरबार। कौन सा जी? अकबर का नागौर दरबार। नागौर दरबार में मेवाड़ व मारवाड़ दोनों उपस्थित नहीं होती हैं। उसके बाद में हमने मारवाड़ रियासत को देखा। मारवाड़ रियासत का ही चंद्रसेन पहला जो अकबर को चुनौती देता है। तो मारवाड़ का शासक देखा अपन चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन राठौड़ का एक भाई देखा था मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह के बाद में अपन मारवाड़ का शासक देखा, किसको? सूर सिंह को। इस वीडियो में अपन इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपन मारवाड़ व मुगल संबंध में यदि हम आगे वीडियो में बात करेंगे तो मारवाड़ के शासक सूर सिंह के बाद में अपन गज सिंह को देखेंगे, जिस गज सिंह का एक अनारा बेगम नामक पासवान से प्रेम होने के कारण गज सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह जो था न, उस अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह को शासक बनाया था। तो अपन किसको देखेंगे? जसवंत सिंह को देखेंगे। साथ में अमर सिंह को भी देखेंगे, जो नागौर में उपस्थित होता है अमर सिंह। और जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को देखेंगे। अपने अगले वीडियो में मारवाड़ के इन तीन शासक हैं, गज सिंह, जसवंत सिंह व अजीत सिंह, और इनके समकालीन जो मुगल कालीन घटनाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में नागौर से अमर सिंह होते हैं, जिसके संबंध है बुखारा दरवाजा, या जिसको अमर सिंगरा फाटक भी कहा जाता है। यानी ये शौर्य व बलिदानी महापुरुष था अमर सिंह, जिनके बारे में अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। जिस किसी भाई बंधु को यदि ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर व चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।